हर साल हजारों लोग वायरल इन्फेक्शन से अफेक्टेड होते हैं। कभी ये सिर्फ 3 से 4 दिन का बुखार होता है और कभी डेंगू, फ्लू और कोविड जैसी गंभीर समस्या बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वायरल इन्फेक्शन होता कैसे है? बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस चलता है? कौन से सिम्टम्स डेंजरस होते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका इलाज क्या है? हम इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन क्या है और किस कंडीशन को कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन एक एक्यूट सिस्टमिक इलनेस है जो किसी वायरस के बॉडी में एंटर करने और मल्टीप्लाई करने से होती है। जब कभी वायरस बॉडी में एंटर करता है तो ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है। इससे क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स के दौरान बॉडी के अंदर साइटोकाइनेज रिलीज होते हैं और ये साइटोकाइनेज इन्फ्लेमेशन और फीवर का अहम कारण बनते हैं। अगर इस चीज को सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे तो बॉडी के अंदर जब वायरस एंट्री करता है तो उसके नतीजे में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, वो उसके खिलाफ रेस्पॉन्ड करता है, तो जिसकी वजह से बॉडी में सिम्टम्स जाहिर होते हैं। बात करेंगे इनके कॉजेज के बारे में। वायरल इन्फेक्शन कई तरह के वायरसेस की वजह से होता है। इसमें जो सबसे पहला वायरस है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, दूसरा है डेंगू वायरस, तीसरा है चिकनगुनिया वायरस, चौथा वायरस है एडिनो वायरस, 6 है कोरोना वायरस। ये कुछ खास वायरस हैं जो बॉडी में एंटर करते हैं और परेशानी का सबब बनते हैं। बात करेंगे कि ये वायरस बॉडी में एंटर कैसे करता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है। आज सबसे पहला जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी खांसी और छींक के जरिए से ये वायरस एक दूसरे तक पहुंचता है। दूसरा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स, ऐसा शख्स जिसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो आपको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा रूट ऑफ ट्रांसमिशन है कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड्स। चौथा रूट ऑफ ट्रांसमिशन है मॉस्किटो बाइट, यानी मच्छर के काटने से, जिसको मेडिकल टर्म्स में वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं। अब बात करेंगे इनके रिस्क फैक्टर की। सबसे पहला जो पॉइंट है वीक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर आपकी वीक है तो आपकी बॉडी में इजीली इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन एंटर कर सकता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो। तो वीक इम्यूनिटी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा पॉइंट है पुअर हाइजीन। अगर आपकी हाइजीन पुअर है, आप अनहाइजीनिक रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो इन्फेक्शन आपके इर्द गिर्द ही रहता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो। तीसरा रिस्क फैक्टर है सीजनल चेंजेस, इसलिए वायरल इन्फेक्शन ज़्यादातर सीजनल आउटब्रेक्स में देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे सिम्टम्स की। तो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम है वायरल इन्फेक्शन का वो है बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आना, जिसको हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। इसमें फीवर जो वायरल इन्फेक्शन में होता है वो 104 103 फ़ारेनहाइट तक जाता है, बहुत तेज़ बुखार आता है। दूसरा, इसमें शदीद सिर में दर्द होता है, सीवियर हेडेक होता है। तीसरा, बॉडी एक यानी जिस्म में दर्द होगा, जिसको मेडिकल टर्म्स में माइलेजिया कहते हैं। अगला जो इसमें सिम्टम होगा जॉइंट्स पेन, जिसको मेडिकल टर्म्स में आर्थेल्जिया कहते हैं। कमजोरी बहुत लगेगी, थकावट बहुत लगेगी, वीकनेस बहुत लगेगी। वायरल इन्फेक्शन अगर है तो उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या क्या जाहिर होगा। गले में इन्फेक्शन होगा, इरिटेशन और ड्राई कफ होगी, खांसी बहुत ज़्यादा आएगी, नाक बहुत ज़्यादा बहेगी, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ये रेस्पिरेटरी प्रेजेंटेशन है, सिम्टम्स जाहिर होते हैं ये सारे। जीआई सिम्टम्स अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें क्या क्या जाहिर होगा। नोजिया यानी जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती और डायरिया हो सकता है। अब बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन के स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में। बॉडी में रैशेस आ जाते हैं, रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी आंखों के नीचे दर्द होगा, ये ज़्यादातर डेंगू के पेशेंट में होता है। सीवियर जॉइंट्स पेन होगा, खास करके चिकनगुनिया की कंडीशन में। बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो सबसे पहली जो जांच कराते हैं हम अपने क्लिनिक पे वो है सीवीसी। सीवीसी में ल्यूकोपेनिया यानी टीएलसी काउंट्स बहुत ज़्यादा लो होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम हो जाएंगे। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट कराते हैं जिसमें माइल्ड एलिवेशन मिलेगा। स्पेसिफिक टेस्ट कराए जाते हैं डेंगू की कंडीशन में, डेंगू, NS1, IgG, IgM। बाकी IgM एंटीबॉडीज और PCR टेस्ट भी कराना पड़ता है कुछ कंडीशंस में। कुछ कंडीशन में LFT भी कराने की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास करके अगर किसी को डेंगू वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें लीवर काफ़ी इन्वॉल्व होता है और एजीपीटी एजीओटी काफ़ी हद तक एलिवेट करती हैं, तो डेंगू की कंडीशन में LFT कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन कराने का गोल सिर्फ इतना होता है कि वायरस और बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंशिएट करना कि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। अब बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। प्रिवेंशन में सबसे पहला जो प्रिवेंशन करना है वो आपको अपनी हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है। अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है तो आप मास्क को लगाएं।
क्लीन वाटर का इस्तेमाल करें, पानी जो पिएँ वो बहुत ही क्लीन और साफ-सुथरा होना चाहिए। प्रॉपर सैनिटाइज़ेशन का इस्तेमाल करें, हैंड को प्रॉपर सैनिटाइज़ करें। घर में जो कूलर का पानी है या जो कहीं पे रुका हुआ पानी है उसको क्लीन करें, इसमें मॉस्किटोज़ ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। फुल आस्तीन के कपड़ों का इस्तेमाल करें। अगला प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन। अब बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक्स का रोल बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर फ़ीवर है तो पैरासिटामॉल का इस्तेमाल करें। दूसरा आपको जो काम करना है ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला जो काम करना है आपको प्रॉपर रेस्ट करना है और अपनी डाइट न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है। अवॉइड क्या करना है, सेल्फ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल नहीं करना है। सीवियर केस में आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है और प्लेटलेट प्रॉपर मॉनिटर करने की ज़रूरत भी पड़ती है। अब बात करेंगे रेड फ्लैग साइन की, जिसमें आप फ़ौरन सतर्क हो जाएँ और अलर्ट हो जाएँ कि आपको अब फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत है। अगर आपको वॉमिटिंग बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, सबसे पहली चीज़। अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है और दर्द बढ़ता जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है और सांस फूल रही है, इन सिम्टम्स में इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। इसमें फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। ये अगर इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।